लाल बहादुर श्रीवास्तव का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्योंकि वह एक गरीब परिवार से थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वह स्कूल जाने के लिए नाव ले सके, वह पढ़ना चाहते थे। इसलिए दिन में 2 बार गंगा नदी में तैरकर और सिर पर किताबें बांधकर स्कूल जाते थे। वे बड़े हुए और 1926 में उन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उनके ग्रेजुएशन डिग्री पुरस्कार के एक भाग के रूप में उन्हें शास्त्री यानी विद्वान शीर्षक दिया गया था। 16 मई 1928 को उनका विवाह ललिता देवी से हुआ। शास्त्री जी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक के स्वतंत्रता संग्राम से काफी प्रभावित थे। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बनना चाहते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। 1920 के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ अपने मजबूत विरोध के लिए शास्त्री जी को 2 साल की जेल हुई थी। रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ना जारी रखा। 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में भी भाग लिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहना पड़ा। शास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने रहे और 1942 से 1946 तक उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया। शास्त्री जी ने जेल में अपने समय का उपयोग दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के बारे में किताबें पढ़कर किया। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं से खुद को परिचित किया और भविष्य के लिए खुद को तैयार किया। भारत की आजादी के बाद शास्त्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। एक परिवहन मंत्री के रूप में उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहली बार महिला कंडक्टरों की नियुक्ति की। अद्भुत! वह पुलिस विभाग के प्रभारी मंत्री भी थे। रेल मंत्री के रूप में उन्होंने 1955 में चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में पहली मशीन स्थापित की। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। पंडित नेहरू के बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने 2 चीजों को बढ़ावा दिया। एक था श्वेत क्रांति, दूध उत्पाद बढ़ाने का राष्ट्रीय अभियान, और दूसरा भारत में खाद्य उत्पाद बढ़ाने के लिए हरित क्रांति। उन्नीस सौ 65 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई करने की अनुमति दी और कहा बल से सामना किया जाए। इस विचार ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने जय जवान का नारा पेश किया, जिसने सेना को सम्मानित किया, और जय किसान, जिसने श्वेत और हरित क्रांति के किसानों को सम्मानित किया। लोग उन्हें और उनके विचारों को प्यार करते थे। भारत पाकिस्तान युद्ध 23 सितंबर 1965 को समाप्त हुआ।
रूसी प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की और उन्हें ताशकंद रूस यूएसएसआर बुलाया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि एक हैरान कर देने वाला क्षण में शास्त्री जी का 11 जनवरी 1966 को रात 1:25 पर निधन हो गया। उनकी मौत से लोग पूरी तरह दंग रह गए। बताया गया कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि भारतीयों को विश्वास नहीं हुआ और शास्त्री जी की मृत्यु के कारण के बारे में कई षड्यंत्र मत हैं। मैं आपको उनमें से कुछ के बारे में बताता हूँ। 10 जनवरी को शाम लगभग 4 बजे ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद शास्त्री जी उस विला में पहुंचे जो उन्हें उनके रूसी मेजबानों द्वारा प्रदान किया गया था। उन्होंने जान मोहम्मद द्वारा तैयार भोजन किया। जान मोहम्मद मॉस्को में भारतीय राजदूत टी.एन. कॉल के रसोइये थे। क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री शास्त्री जी अतिथि थे, जान मोहम्मद ने भोजन तैयार किया। शास्त्री जी ने थोड़ा भोजन करने के बाद अपने निजी कर्मियों के साथ बात की और राजदूत के रसोइये द्वारा लाया गया दूध पिया। इसके बाद उनके कर्मचारी अपने अपने कमरों में चले गए। लेकिन 11 जनवरी 1966 को लगभग रात 1:25 पर शास्त्री जी बहुत खांसी के कारण उठ गए और फिर उनका निधन हो गया। अब मैं आपको साजिश का मत बताता हूँ। कुछ सूत्रों के मुताबिक शास्त्री जी की मृत्यु हो गई क्योंकि वे मदद नहीं मांग सकते थे, क्योंकि उनके कमरे में कोई टेलीफोन नहीं था। जबकि कुछ रिपोर्ट का कहना है कि 3 फोन थे। प्रधानमंत्री रहते हुए उन्हें बेहतरीन सुविधाएं दी गई थी। ये 2 अलग अलग रिपोर्ट हैं। सूत्रों का कहना है कि कमरे में फोन होने के बावजूद शास्त्री जी अपने स्टाफ से बात करने दूसरे कमरे में गए। कोई नहीं जानता कि वह बात करने के लिए खुद उठकर क्यों गए हैं। वह अपने कर्मचारियों को फोन कर सकते थे। शायद उन्हें कुछ शक था। अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं है। खुफिया एजेंसी ने पोस्टमार्टम करने की पेशकश की और परिवार ने भी इसकी मांग की, क्योंकि यह पता लगाने का एकमात्र तरीका था कि उन्हें जहर दिया गया था या चूरा घोंपा गया था। लेकिन भारतीय अधिकारियों ने मांग को स्वीकार नहीं किया। आश्चर्यजनक, रूसी अधिकारियों को शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत भेजने के लिए कहा गया। शास्त्री जी की आकस्मिक मृत्यु के बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बने गुलजारीलाल नंदा से जब पोस्टमार्टम की मांग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने अनभिज्ञता जताई और बहाने बनाए। कुछ तो गड़बड़ थी। जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया गया, शास्त्री जी की मां ने उनके शरीर पर ऐसे काले और नीले निशान देखे जैसे उनकी त्वचा के नीचे स्याही हो। उनकी मां चिल्लाई कि किसी ने उनके बेटे को जहर दे दिया है। ये देख कुछ लोगों ने चेहरे के निशान ढकने के लिए चेहरे पर चंदन लगा दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उनकी पत्नी ललिता देवी ने उनकी गर्दन पर कट देखा जिसे खून बह रहा था। शास्त्री जी की टोपी भी खून से लथपथ थी। अजीब है। उसे यकीन था कि कुछ सही नहीं है, क्योंकि बेडशीट, तकिया और उनके कपड़ों पर भी खून लगा था। उन्हें लगा कि उन्हें जहर देकर मार दिया गया है। शास्त्री जी हमेशा अपने निजी रसोइये को हर जगह ले जाते थे।
लेकिन ताशकंद में रसोइये के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जान मोहम्मद ने शास्त्री जी का खाना बनाया था। लोगों को शक था कि उसने उनकी हत्या की है। उसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की गई और फिर छोड़ दिया गया। जान मोहम्मद बाद में ताशकंद त्रासदी के बाद राष्ट्रपति भवन में कार्यरत थे। कितना चौंकाने वाला और अजीब है। शास्त्री जी के निजी रसोइये के लापता होने के बारे में कोई नहीं जानता है। जिस डॉक्टर ने शास्त्री जी का चेकअप किया था, कुछ महीने बाद उनके परिवार सहित रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। कितना चौंकाने वाला और रहस्यमय है। जब शास्त्री जी रूस में थे तो उन्हें एक रूसी बटलर अहमद सात्रोव और 3 अन्य सहायक दिए गए थे। उन चारों ने शास्त्री जी की जरूरतों का ख्याल रखा। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद केजीबी ने उन्हें सुबह 4 बजे जगाया और कठोर और गंभीर पूछताछ के लिए 30 किलोमीटर दूर एक स्थान पर ले गए। सूत्रों के मुताबिक शास्त्री जी की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, तो केजीबी को उनसे सवाल क्यों किया? क्या उन्हें जहर दिए जाने का शक था? केजीबी ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय सेना पीओके को पार कर लाहौर पाकिस्तान तक पहुंच गई थी। युद्ध समाप्त हो गया और दोनों प्रधानमंत्री रूस के ताशकंद पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि शास्त्री जी ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने में सहज नहीं थे, क्योंकि इसमें कश्मीर मुद्दे के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। हम पाकिस्तान से कश्मीर वापस लेने के लिए सक्षम थे। माना जा रहा है कि शास्त्री जी ने दबाव में आकर समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि यह सूत्रों द्वारा एक धारणा है और कोई पुष्टि नहीं है। 2009 में एक लेखक अनुज धर ने सरकार से आरटीआई के तहत शास्त्री जी की मृत्यु से संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और दस्तावेज मांगे। लेकिन सरकार ने इसे गोपनीय बताते हुए इनकार कर दिया। शायद सरकार कुछ छुपा रही थी। शास्त्री जी की मृत्यु के कारणों का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है। शास्त्री जी ने भारत के विकास के लिए बहुत मेहनत की थी। प्रधानमंत्री होने के बावजूद वे एक बहुत ही सरल व्यक्ति थे, जिनके पास अपनी एक गाड़ी भी नहीं थी। उनका निधन अत्यंत दुखद था। आज 2 अक्टूबर उनके जन्मदिन पर उनकी याद आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। हमें उम्मीद है कि वह शांति से है और इस महान नेता को सलाम।